अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला, अल्लामा अलाउद्दीन साहब क़िबला और तमाम तर शोराए कराम उलमाए कराम का के तशरीफ़ लाए उर्स हफ़ीज़ी में। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर आप नेट देखते हो, यूट्यूब खोलते हो तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर व बेशतर बैठ के पढ़ता हूँ। उसकी वजह यह है कि कुछ महीनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, कुर्सी दे ही दीजिए। कुर्सी के लिए सब मर रहा है तो हम कहीं नहीं मरे, और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे कुर्सी चाहिए होगी। तो आदमी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आप बैठ के काहे पढ़ते हैं, तो हम बोले कि तुम बैठ के सुन सकता है तो हम बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं? तो दुरूद शरीफ पढ़िए। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं एक मतला और दो तीन शेर कलामे आला हजरत के पढ़ूंगा और तज़मीन के साथ पढ़ूंगा। यहाँ बीमार शफायाबी के लिए आता है, यहाँ मजबूर मसरूर होने के लिए आता है, यहाँ मोहताज गनी होने के लिए आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हाजिर हूँ, आप भी हाजिर हैं। मेरा अकीदा है कि सरकार अब्दुल हफीज शाह हम सबको देख रहे हैं, सरकार तेगली हम सबको देख रहे हैं। मैं कलामे आला हजरत पढ़ता हूँ और वो भी तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ। खानवादे हफीजिया के चश्मो चिराग मौजूद हैं मेंबर शरीफ पर। हाजी यूनुस साहब क़िबला और हमारे मुखिया जी उमर अंसारी साहब, पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत अलहाज शाह प्रोफेसर सूफी अब्दुल समी साहब क़िबला, इन बुजुर्गों की कदमबोसी करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ। मोहब्बत के साथ समात कीजिए। अगर आप इसी तरीके से डटे रहे तो कभी आपने किसी मुकर्रिर को दोबारे माइक पर आते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज मैं जिद पकड़ लूंगा कि अल्लामा आसिफ इकबाल साहब को फिर 15 मिनट की गुफ्तगू हो, क्योंकि मैंने जो फरमाइश किया वो आज वो पूरी नहीं किए, लाइफ में पहली बार। वरना जब जब मैं कहा हूँ फरमाइश पूरी करते हैं। फतेहपुर सिकरी का वाकया इनको मैंने कहा था, लेकिन शायद नहीं सुन पाए, तो मैं जिद करूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तब मैं जिद करूंगा, वरना मैं खुद थोड़े से परेशान हूँ। बस दुआ कीजिए कि ये परेशानी दूर हो जाए। मैं मतला हाजिर करता हूँ। फीकी चाय, मैं मतला हाजिर करूँ बगैर चीनी वाली। हाँ, सरे अर्श कुर्बे दना जाने वाले, सरे अर्श कुर्बे दना जाने वाले, गुनहगार के काम आने वाले, गुनहगार के काम आने वाले, मदीने में आराम फरमा
चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका ते चमकाने दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पड़ी है गुनाहों की कुछ ऐसी आदत, हमें हाल पे अपने आती है गैरत, दिखाए किसे जा के हम अपनी हालत, परसता नहीं देख कर अब रहमान। आज ही उर्से हफीजी में मगरिब के बाद चंद कतरे बारिश के हुए, आप सबको पता है? चंद कतरे बारिश के हुए। नियाज भाई ने कहा कि उर्से हफीजी है, इतना होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले दादा गुलाब पानी छिड़क रहे थे। मैं पढ़ता हूं, बरसता नहीं देख कर अब रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अल्लामा आसिफ इकबाल की पूरी तकरीर। एक शेर आला हजरत का पढ़ूं तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे? मैं पूछ ले रहा हूं, मैं कहवा नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, कहेंगे? आप सबसे पूछ रहा हूं, आप लोग कहेंगे? अरे हाँ ना कुछ तो कहेंगे तो एक बार कह के दिखाइए कैसे कहेंगे। आप लोग भी कहेंगे, आप लोग भी कहेंगे। अल्लाह आप सबकी जमींदारी सलामत रखे। आप लोग भी कहेंगे। मैं पढ़ता हूं, मुनाफिक की आंखों पे पर्दा है वल्ला, हमेशा से दिल उसे का मुर्दा है वल्ला, मगर सुन्नियों का अकीदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। नहीं, जो आवाज होनी चाहिए वो नहीं है। एक साथ अगर हो तो मैं शेर मुकम्मल करूं। फिर से मैं तस्मीन पढ़ता हूं, मुनाफिक की आंखों पे पर्दा है वल्लाह, हमेशा से दिल उसका। आवाज उठाना, जिंदा वली की बारगाह में हो तो जिंदगी के साथ बैठो। जब तुम अपने आप को जिंदा मानोगे तो हजरत अब्दुल हफीज शाह तुम्हें जिंदा दिखाई देंगे।
जब तुम अपने आप को जिंदा मानोगे तो हजरत अली शाह तुम्हें जिंदा दिखाई देंगे, अली वली नबी सब तुम्हें जिंदा दिखाई देंगे जब अपने आप को जिंदा मानो। मैं पढ़ता हूँ, जो लोग जिंदा हैं वो बोल पाएंगे। मुनाफिक की आंखों पे पर्दा है वल्लाह, हमेशा से दिल उसे का, मगर सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, तू जिंदा 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 है वल्लाह। जितने जिंदा हैं वो अपने हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहना। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने, मेरे आलम। काफी थके हुए हैं आप लोग। आखिरी ताकत लगा के इस भाई ने नारा लगाया। अगर आप आखिरी ताकत लगा करके जवाब देते तो ये पंडाल फट सकता था। काफी ताकत लगाया मेरे भाई ने, उसमें से आप थोड़ी सी भी सहमत दे देते तो क्या से क्या हो सकता था। अगला शेर पढ़ता हूं। अलग सारी दुनिया के गम रख के चलना, ख्याले अदब दम बदम रख के चलना, निगाहों में शाने हरम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये आखिरी तज़मीन का शेर पढ़ता हूँ, इसके बाद मक्ता पढ़ूंगा। पड़ी है गुनाहों की कुछ ऐसी आदत, हमें हाल पे अपने आती है गैरत, दिखाएं किसे जाके हम अपनी हालत, बरसता नहीं दे कि करे अब्र रहमत, बतों पर भी बरसा। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम अपने हबीब का सदका अता फरमाए, सरकार अब्दुल हफीज शाह का सदका अता फरमाए। मेरे साथ एक बार। चमक तुझ से पाते, जितने लोग पढ़ रहे हैं उनके हाथ उठे। चमक तुझ से पाते और मोहब्बत में डूब के कहिए मेरा दिल भी चमका, बुजुर्गों के पाकीज़ा नामों से उलझे असाती ने उम्मत के मकामों से उलझे,
कसाइद से उलझे, कलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे, जोर से, तेरा खाए तेरे है मुनकिर अजब खाने खुराने वाले, है मुनकिर अजब खाने। तो फिर से वही आ जाइए और कहिए, मेरा दिल खुदा की कसम बहुत मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल भी चमका सदा उनकी यादों की महफिल सजाना। साहिब सज्जादा की तरफ से मक्ता हाजिर करता हूँ। सदा उनकी यादों की महफिल सजाना, मोहब्बत के अनमोल गौहर लुटाना, रजा का ये मक्ता भी पढ़ के सुनाना। क्या रजा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रजा नफ्स दुश्मन है दम में नाना, रजा है दम में नाना। कहाँ तुमने देखे है चंद्राने वाले। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हफीजी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे न्योरा शरीफ, साहिबे सज्जादा, शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। एक मतला पढ़ता हूँ, एक मतला पढ़ता हूँ। अगर शायरी आप सुनते हो तो 1 मिनट का मैं टाइम भी देता हूँ। जिन्हें उठ के जाना हो वो चला जाए, क्योंकि जिंदगी में बहुत पछताओगे अगर चले गए। मैं एक मतला पढ़ के देखता हूँ। मैं तमाम तर बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ। हाजी यूनुस अंसारी साहब, मैं आपकी दुआएं चाहता हूँ। आप घर वाले हैं, मैं दर वाला हूं। हजरत उमर अंसारी साहब, मैं दुआएं चाहता हूं। हुजूर एक मतला पढ़ता हूं। मुझे यकीन है कि यहां 36 सालों से लगातार आप जलसा सुन रहे हैं। मैं एक मतला पढ़ता हूं, मुझे सुन के बताइएगा। पढ़ूं? तो सुनने से पहले एक बार हाथ उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। तो थोड़ी आवाज आपकी कम मुझे लग रही है, जोर से। हमारे बुजुर्ग हजरात भी हाथ उठा रहे हैं। अल्लाह इस उठे हुए हाथ की लाज रख ले मौला। अच्छा, अगर आपने कह दिया तो मैं वहीं से शुरू होता हूं। एक हुक्म है, मैं यहीं से शुरू होता हूं। मैं देखना चाहता हूं। पंचर होने की दुआ कर दूं क्या? नहीं ना, तो बढ़िया से निकल ले। सुनिएगा। जुल्फे सर का वास्ता है सरकार अब्दुल हफीज का, एक भी चेहरा अगर खामोश रह गया मैं दुहाई दूंगा। मकबूल अहमद शहबाजपुरी कहां है? दुआएं चाहता हूं और दाद भी चाहता हूं।
हाँ या अल्लाह, तो कहने का मकसद ही मेरी वही है जी। न शायर शायर को समझता है। सुनिएगा, अगर एक भी चेहरा खामोश रह गया तो आज सरकार अब्दुल हफीज शाह की बारगाह में मैं शिकायत करूंगा कि ये तेरा गुलाम चुपचाप था, फैसला आप कर लो। जो भी मोबाइल हो उसे फ्लाइट मोड में कर दो, फ्लाइट में मत रखो, फ्लाइट मोड में कर दो, फ्लाइट में मत रखो। हाँ नहीं आपका चल रहा है, अच्छा मैं पढ़ता हूं। पढ़ने से पहले एक बात बता दूं, मेरा बेटा का चश्मा खराब हो गया था, मैं चश्मा की दुकान में गया, मैंने कहा कि भैया, और मैं जलसे से आया था, तो मेरा बेटा बोला कि मुझे ट्यूशन जाना है, जल्दी इसको बनवा दीजिए। मैं भी देखा बेटे की मोहब्बत में जल्दी से दुकान चला गया। मैंने कहा भैया इसको जरूरत ठीक कर दो। कहा ये तो फ्रेम टूट गया। तो मैंने कहा सेम फ्रेम में ये शीशा निकाल के लगा दो। वो ऊपर नीचे देखा और कहा कि खाली टोपी और बाल और जुब्बा पहन लेने से कोई दिलबर शाही नहीं हो जाता है, कोई बाल बढ़ाने से दिलबर शाही नहीं हो जाता। वो हमको कह रहा है। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, कहा कि जो भी कहिए भैया एकदम टू कॉपी दिलबर शाही जैसा लग रहा है। तो मेरे बगल में एक शायर खड़े थे, उन्होंने कहा कि क्या आपने दिलबर शाही को देखा? हमने पागल, कलकत्ता में साथ में खाना खाते हैं। हमने कहा भैया बना दो जल्दी से, बस मैं मतलब हाजिर करता हूं। जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। देखो मूड बना दो, खुदा की कसम मैं बहुत ऐसे अशार मैंने अल्लामा आसिफ इकबाल साहब को सुनाया है, आज बहुत हैरत में थे। अलग अलग जमीन के मैं शेर सुना सकता हूँ, अगर मूड बना तो, नहीं बना तो मैं मनकबत तो बहरहाल पढ़ी की सुनाता हूँ। MA फ्रेश मीडिया